गुरुजी हम तो जैसे संसार में रहते हैं तो गलत काम भी हर रोज़ हो जाता है और जो भी संकल्प लेते हैं कि आज ये नहीं करेंगे उस दिन ज़्यादा हो जाता है। तो क्या हमको भगवान नहीं मिलेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आपके साथ हो रहा है वो हर एक के साथ होता है। ऐसा मत समझो कि लोगों के साथ नहीं होता। किसी के साथ ज़्यादा होता है, किसी के साथ कम होता है। जब तक मनुष्य जीवन है तो हर तरह के विचार भी आएँगे, अच्छे भी आएँगे, खराब भी आएँगे। इन सब का कनेक्शन एक तो हमारे पिछले जीवन से होता है, दूसरा जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनके वाइब्रेशंस भी हमें इफ़ेक्ट करते हैं। इस संसार में 99% लोग तो गलत विचारों में ही रहते हैं। अगर आप एकांत में रहना सीख लोगे, तो धीरे-धीरे मन में ज़्यादा शुद्धता आ जाएगी। तब किसी का आप पे इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन वो सब करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि समाज में रह रहे हो, फैमिली में रह रहे हो, तो कैसे भी थोड़ा समय एकांत में गुज़ारो। तो धीरे-धीरे अपने आप के अंदर एक शक्ति का पदारोपण होने लगेगा और तब विचार भी अच्छे आने लगेंगे। भोजन का नियंत्रण तो बहुत आवश्यक है। अगर भोजन आपका ठीक नहीं है, तो भी आप स्वयं पे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते। भोजन ठीक होना चाहिए, थोड़ी बहुत भौतिक व्यायाम भी होना चाहिए, चलना-फिरना भी होना चाहिए, ताकि आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे। फिर अच्छे लोगों को के साथ रहो और जो वीडियोज़ वगैरह आपको अच्छे लगते हैं, जो आपके दिल को प्रभावित करते हैं, इनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है। उसको एक बार नहीं कई बार सुनो। जितनी बार सुनोगे कुछ ना कुछ नया मिलेगा। ध्यान की अवस्था में बैठो, जितना बैठ सकते हो, नहीं तो प्रभु का नाम लो, क्योंकि जितनी भी आपके अराउंड चीज़ें हैं सब आपको इन्फ्लुएंस करेंगी। लेकिन जैसे ही आपका पौधा बड़ा हो जाएगा, ध्यान का पौधा, तो वासना की जो घास पत्ती है नीचे, फिर वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी। शुरू-शुरू में आपका पौधा भी छोटा है और आस-पास घास भी है, तो आप ऐसा समझो आप कूड़े-करकट में रह रहे हो। लेकिन जैसे आपकी पद्धति बढ़ घास तो ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, आप ही बढ़ सकते हो। जैसे आप बढ़ोगे, घास को काट के फेंक दोगे, फिर वो दूसरे दिन आ जाएगी। तो धीरे-धीरे आपकी अवस्था जब बड़ी हो जाएगी, तो वासनाओं का असर आपके जीवन में कम होने लगेगा। ये अनंत यात्रा है। इसमें ये मत समझो कि 1-2 महीने में या 2-4 दिन में कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग कितनी बार इस संसार में आए हैं और फिर चले गए हैं, आए हैं और फिर चले गए। हमें अपना पुराना जीवन याद नहीं है और जब आप इस जीवन में पास हो जाओगे, जैसे आपने 10वीं पास कर ली, तो फिर 10वीं में नहीं बैठोगे। अगर आपने जीवन में रहना सीख लिया, प्रभु के साथ आपका मिलन हो गया, तो आप समझो आपने संसार के भवसागर को पार कर लिया। आपने 10वीं क्लास पास कर ली। अब ऊँची अवस्था में आपका जन्म होगा और हो सकता है जन्म ना हो। चूँकि हम हर साल ही फेल हो जाते हैं, तो फिर जन्म हो जाता है हमारा। आप खुद ही देखो, कभी आप अपनी इच्छाओं से ऊपर उठे हो क्या? कभी अपनी वासनाओं से ऊपर उठे हो? तो ये तो बिल्कुल बेसिक अवस्था है। जो व्यक्ति महान होता है, वो वासनाओं के रूप में शून्य ही हो जाता है। उसमें कोई वासनाएँ ही नहीं होती। रहता हमारे जैसा ही है, वही खाता है, रहता है, पीता है, पर वो किसी के प्रति आकर्षण नहीं महसूस करता। वो स्वयं में ही रहता है और स्वयं में रहने से ही
स्वयं की उन्नति होती है। स्वयं मतलब आपकी आत्मा की उन्नति होती है। और जब आत्मा की उन्नति होती है मतलब आप परमात्मा के साथ हो। तब आप एक बन के रहते हो, तब आपके अंदर ड्युअलिटी नहीं रहती, अद्वैत हो जाता। हमको प्रभु क्यों नहीं दिखता? हमारे चारों तरफ है। प्रभु चूँकि अद्वैत है, हम द्वैत, हम 2 में रहते हैं। हमारी 2 आँखें हैं। अगर आप एक 2 आँखें आपकी बंद हो जाएँ और बीच की आँख खुल जाए, तो आपको महसूस होगा कि परमात्मा की शक्ति आपके पास है और आप परमात्मा की शक्ति में ही निवास करते हो। परमात्मा ऐसा कोई है, मत समझो कि कोई सिंहासन पे बैठा हुआ है और आपको कंट्रोल कर रहा है, ऐसा नहीं है। परमात्मा एक शक्ति है। उस शक्ति का आभास तभी होगा जब आप उस शक्ति के निकट हो जाओ। और निकट तभी हो सकते हो जब आप में भी थोड़ी शक्ति आ जाए। अगर आप में शक्ति नहीं होगी, तो परमात्मा की शक्ति के पास आप नहीं जा सकते। चले जाओगे तो आपको बहुत कष्ट होगा तब। तो पहले अपनी चेतना का विस्तार करो और धीरे-धीरे परमात्मा के पास पहुँचना सुलभ हो जाएगा।